कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चंद खास खबरन पे। ओल्ड एज लुकन हिंद बाबत जमिस मज तकरीबी हुंद संज मुस्तहिक तो गरीब लुकन पेंशन दुन सरकारी जिम्मेदारी LG मनोज सिन्हा। सरहद अपार पे दरअंदाजी हज कोशिश जारी यम कोशिश नाकाम बनाने हवाल तुलना आमत संजीद कदम DG BSF। तो जम्मू कशीर हिंद सरहदन पे बढ़वन कशीदगी सरहदन नजदीक रोजन वल लूक हन आमत आवलिनस मज। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। मरकजी खर्ज वजारत तरफ आज नई दिल्ली मज हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग हुंद संज करना आमुत यथ दौरान वजारतिक तर्जमानन वोन जम्मू कशीर हिंदन सरहदन हिंद जिक्र करान वोन जी युद्ध पाकिस्तान तरफ विज जंग बंदी मुहादिच खिलाफ वर्जी करने ताहम प्रेथ विज फौजी तो सफारती सतह पे यह मामल पाकिस्तान तुलने। ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हम रेगुलरली इनको ऐसे सीज फायर वायलेशंस जो होती हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं कभी ड्रोन से या फायरिंग से ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इसको हमेशा उठाते हैं और इसको हम टेकअप करते हैं। और ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुई हैं आज वाले का मैं कह नहीं सकता हूं बट जो भी रिसेंटली हुई थी जो BSF ने पाकिस्तानी साइड के साथ फ्लैग मीटिंग्स में इसको इनका इशू टेकअप किया है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी हमने ये मुद्दा DG BSF जम्मू कशीर हिंदन सरहदन हवाले कत करान वोनमुत जी यदि सरहद अपार पे दरअंदाजी हज कोशिश जारी ताहम सरहदन पे यम कोशिश नाकाम बनावनस हवाले मुकम्मल इंतजाम करना आमत यदि मिलिटेंट सरहद यपोर यनस मज कामयाब सपदन तिमन खिलाफ जम्मू कशीर मज बड़िस पैमानस पे कार्रवाई अमल मज अन्न रात रोज दौरान जनूबी कशीर हिंद जिले शुपियनस मज यिथसे अकिस कार्रवाई दौरान अख मिलिटेंट हलाक करना आमुत। हर साल बर्फ़ पड़ने के पहले रास्ते बंद होने के पहले कोशिश रहती है उनको भेजने की, इसीलिए हम लोग भी चौकन्ने हैं। मैं भी कल इसीलिए LOC आपने जैसे बताया उस एरिया में गया था, अपने सैनिकों से मिला और आर्मी के अफसरों से भी मिला हूँ, तो वो सब भी चौकन्ने हैं और कोई इन्फिल्ट्रेशन होने का प्रयत्न होगा तो उसे हम निस्ते नाबूद करेंगे। जी साहब, चूँकि हम तो बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर पे देख रहे हैं अपना काम, तो इन्फिल्ट्रेशन रोक रहे हैं। बाकी ये मेरे लिए कह पाना मुश्किल होगा कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग सजग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख रहे हैं, कल भी एक इनकाउंटर हुआ उसमें उधर शोपिया में मारा गया आतंकवादी, तो उनके इरादे तो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ऐसे ही किसी जो निहत्ता कोई आम नागरिक को इधर उधर भागते भुगते कर देते हैं तो डेस्परेशन की निशानी लगती है। तो कोई मेजर हलचल दिखाई दे रही है अक्रॉस द बॉर्डर, जो आप बॉर्डर पे बोल रहे हैं BSF की वजह से, तो कोई मेजर हलचल दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसी कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है, बट जो भी हलचल होगी वो तो छुपा के ही करेंगे, नजर आते हुए तो नहीं करेंगे। सांबा सेक्टर में जो कुछ कल रात में हुआ है, क्या इसके एस्केलेट होने की संभावना है? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से 1-2 बार इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में। अभी तो कह पाना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग तो अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन होती है तो हम फिर उसका माकूल जवाब देते हैं। ये हमारी वहाँ पे लोकल्स का ये कहना है कि खासतौर पर क्योंकि उनके साइड की फसल कट चुकी है, हमारे साइड की फसल नहीं कटी है, तो इस वजह से एस्केलेशन ज़्यादा हो रहा है, और खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे अभी फसल काटनी बाकी है। हाँ, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कि कुछ जगह में अभी गया था, अभी सांबा में कुछ जगह फसल नहीं कटी है, कटने के प्रयास चल रहे हैं, मशीनें आई हुई हैं, वो भी काट रहे हैं, कई जगह हाथों से भी काट रहे हैं बगैर मशीन के छोटे खेतों में। तो उधर भी ऐसी पूरी तरह कटी नहीं है, अभी उधर भी
यपर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो कश्मीर इंचार्ज आशीष सूदन जम्मू कशीर हिंदन सरहदन पे बढ़वी कशीरगी हवाले कत करान वोनमुत ज पाकिस्तान सरहदन पे जवाब दिन यवान ताहम कह लूक जम्मू कशीर मज पाकिस्तान से कत बात करने वकालत करान यह जन कुन त सूरतस पे बर्दाश्त करने मजबूत हुई है। तो कुछ लोग जो भारत में रहकर पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते रहते हैं, उनकी राजनीति को भी चलाने के लिए और अपनी अंदरूनी चीज़ों से स्थानीय जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी फौजें देती हैं। पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब मिलता है और सजा भी मिलती है। किसी भी दो देशों में जो सीज फायर है उसका यूएन कन्वेंशंस के हिसाब से मर्यादित व्यवहार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान उस मर्यादा को बार बार तोड़ रहा है, मगर अब केवल चेतावनी नहीं दी जाती है, उसका जवाब दिया जाता है और पाकिस्तान उसके जवाब के रूप में जमिस मज आज बुजुर्ग शहरन हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा इंतजामी के बहल पाए अफसरों बुजुर्ग लूको तो जिस्मानी तौर कमजोर लूको शिरकत कर अत मौके पे ये ओल्ड एज पेंशन निन वालों तरफ खुशी हंद इजहार कर आव तत LG मनोज सिन्हा वोनमुत इंतजामिया तरफ ओल्ड एज तो जिस्मानी तौर कमजोर लूकन महान पेंशन दिनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत तो यिथन प्रोग्रामन दौरान यमन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदन। धन्यवाद करनी हाजू साहब का। मैं चाहनी कि मोदी ने साड़ी बड़ी हेल्प की है, ये सरकार द्वारा आनी चाहिए। क्योंकि सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है कि सबको पेंशन दी जाए। सरकार बाकी खर्चों में कटौती करके जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए व्यवस्था चलाती है और जो कुछ नॉर्म्स में ढिलाई दी जा सकती थी या लोगों के लिए सहूलियत और हो वो कर दिया गया है। और भी किसी का कोई इस तरह का सुझाव होगा जो किया जा सकता है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी योजनाओं का दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा असर गरीब आदमी पर होता है। और जो असली कठिनाई थी कि एक 80 साल का बुजुर्ग 4 बार जाए अपनी पेंशन के रिन्यूअल के लिए, मुझे लगता है कि उसमें उस आर्थिक रूप से भी उसकी क्षति होती थी, शारीरिक रूप से भी उसे पीड़ा होती थी। अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि घर बैठे आपके पेंशन की रिन्यूअल हो जाएगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पहुंचे। इसका प्रयत्न प्रशासन ने किया है और मैं जानता हूं कि भाषण देना बड़ा आसान है मेरे लिए, मैं जल्दी से 2 मिनट में सब बात कह दे रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने इस काम को किया है वो कोई सामान्य काम नहीं है। आप लोग यहां लंबे समय से हैं, मैं तो 38 महीने से हूं। मैं जानता हूं ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा साहब जाते जाते पेंशन के लिए 5 साल हो गए और पेंशन नहीं मिली, और 4 महीने में सारा रिन्यूअल जो एलिजिबल है सबको 100% सैचुरेशन करना ये सामान्य बात नहीं है। और इसके लिए मैं फिर से बार बार कहूंगा कि जिन हमारे साथियों ने इस काम को पूरा किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अभिनंदन। नाजरीन कशर खबरनाम जारी, निमो तिजारती वक्फ।